नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार विजन क्लासेस पर। मैं आपका मित्र गोविंद कुमार खटी। दुआ है आप सब अच्छे होंगे। साथियों, बेसिक साइंस की क्लासेस हमने शुरू कर दी हैं और हमने उसमें 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज अपना तीसरा टॉपिक है। आज हम समझेंगे 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक तथा उनके परमाणु द्रव्यमान और साथ ही परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बारे में। और हम साथ ही यौगिक के अनुपात कैसे निकालते हैं ये भी आज जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक, इसको हम परमाणु संख्या भी बोलते हैं। इसको जेड से दिखाते हैं साथियों। तथा परमाणु द्रव्यमान, और परमाणु द्रव्यमान को हम ए से दिखाएंगे। सबसे पहले किसी भी परमाणु में उसके नाभिक के अंदर, किसी परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती है। नाभिक में हमेशा 2 कण उपस्थित होते हैं, पहला प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसका कोई आवेश नहीं होता है। और ये जो कक्षाएं हैं इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं का नाम के, एल, एम, एन, आगे से आगे ये चलती रहेगी। इनका नाम किसने दिया? नील्स बोर ने। पहली कक्षा का नाम है के, दूसरी का एल, तीसरी का एम और चौथी का एन। इनको हम कक्षा या कोश या ऊर्जा स्तर बोल सकते हैं। इनके 3 नाम हैं इन कक्षाओं के, कक्षा, कोश, ऊर्जा स्तर। और किसी परमाणु के नाभिक में 2 कण होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? ऊर्जा स्तर में या कोश में। पहले समझते हैं हम पहला पॉइंट, परमाणु हमेशा विद्युत रूप से उदासीन होता है। किसी भी परमाणु की बात करें तो विद्युत रूप से वो कैसा होता है? उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु की स्वतंत्र अवस्था में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम आवेश का मात्रक है। और इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, इसीलिए यहाँ पर माइनस आया है। प्रोटॉन का आवेश होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन कैसा है? एक धन आवेशित कण है, इसीलिए यहाँ पर क्या आया? धन आवेश। इन दोनों का जो आवेश होता है वो बिल्कुल समान होता है। और न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है? 0। तो इसीलिए न्यूट्रॉन के आवेश को हम नहीं गिनते हैं, नगण्य होता है, बिल्कुल 0 मानते हैं। जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? बिल्कुल समान, लेकिन एक का प्लस और एक का माइनस। यानी किसी परमाणु में अगर हम देखें उदासीन क्यों है वो? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। जब संख्याएं बराबर है तो इसका मतलब जितने प्रोटॉन नाभिक में है उतने ही इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षा में उपस्थित होंगे। यानी कि जितना धनावेश नाभिक के अंदर उपस्थित है उतना ही ऋणावेश कक्षाओं में उपस्थित है। इसलिए अगर जितना प्लस और माइनस को मिलाएंगे तो नेट आवेश कितना हो जाएगा? 0। इसीलिए कोई भी परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। अगला पॉइंट, परमाणु क्रमांक।
परमाणु क्रमांक को हम जेड से दिखाते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही क्या होती है? परमाणु क्रमांक। किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है उस परमाणु में उपस्थित, उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। यह आप ध्यान रखोगे। यानी कि जेड जो है किसके बराबर है? प्रोटॉन के बराबर है। तीसरा, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान को हम ए से दिखाते हैं। इसका जो मान है वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। यानी कि ए बराबर हम लिख सकते हैं P प्लस एन, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा? परमाणु द्रव्यमान। चौथा पॉइंट, तत्वों का संकेत। किसी भी तत्व को हम लिखेंगे कैसे? जैसे तत्व को हम x, उसके ऊपर a, परमाणु द्रव्यमान को ऊपर लिखते हैं और परमाणु क्रमांक को नीचे लिखते हैं। ये a क्या है? परमाणु द्रव्यमान। ये z क्या है? परमाणु क्रमांक। और ये x क्या है? परमाणु या तत्व। कोई भी परमाणु हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे अपने पास टोटल 118 तत्व हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है। ऊपर लिखेंगे हमेशा परमाणु द्रव्यमान और नीचे लिखेंगे परमाणु क्रमांक। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? P प्लस एन, और परमाणु क्रमांक कितना होता है? P। यानी कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं, इसमें से इसको माइनस करता हूं, यानी कि P प्लस एन में से माइनस किया मैंने जेड को, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को अगर माइनस करते हैं तो अपने पास क्या मिलता है? न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे हम? पांचवा पॉइंट, न्यूट्रॉन की संख्या। एन से दिखाते हैं इसको। परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक। अगर किसी परमाणु द्रव्यमान में से उस परमाणु के परमाणु क्रमांक को माइनस कर दिया जाए तो उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या हमें पता चल जाएगी। जैसे n बराबर परमाणु द्रव्यमान a माइनस परमाणु क्रमांक j। तो हमने 5 पॉइंट क्लियर किए अभी तक साथियों। पहला पॉइंट हमें ये बताता है कि कोई भी परमाणु जो है वो हमेशा उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि परमाणु की स्वतंत्र अवस्था में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसका मतलब ये होगा कि जितना आवेश प्रोटॉन का है उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन का भी है। इस वजह से परमाणु क्या है? उदासीन है। दूसरा पॉइंट, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन की संख्या होगी उसी को हम परमाणु क्रमांक बोलेंगे। परमाणु द्रव्यमान क्या है? किसी परमाणु के नाभिक में यदि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को हम जोड़ दें तो वो किसके बराबर आ जाएगा? परमाणु द्रव्यमान के बराबर। यानी कि A बराबर P प्लस एन। और तत्वों का संकेत हम इस तरीके से लिखते हैं, पहले x, ऊपर परमाणु द्रव्यमान, नीचे परमाणु क्रमांक। इसमें से इसको माइनस करेंगे, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को माइनस करेंगे तो अपने को भी मिलेगा न्यूट्रॉन की संख्या, n बराबर a माइनस जेड। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक बार आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
आगे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मैं सोडियम लिखूं, सोडियम का जो संकेत होता है वो Na से होता है। इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो 23, इसका परमाणु क्रमांक 11। तो इसमें हमें अगर द्रव्यमान निकालना, परमाणु क्रमांक निकालना, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो, या प्रोटॉन की संख्या निकालनी हो, या इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी हो, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले यहाँ पर जो भी संख्या लिखी है वो परमाणु द्रव्यमान, यानी कि परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया 23। यहाँ पर जो भी संख्या लिखी है वो परमाणु क्रमांक, यानी जेड का मान कितना हो गया 11। तो न्यूट्रॉन कैसे निकलता है? परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे, यानी कि 23 में से 11 को माइनस करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 12, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी 12। प्रोटॉन की संख्या कैसे निकलेगी? जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही क्या होंगे उसमें प्रोटॉन की संख्या भी होगी, यानी जेड और पी क्या होते हैं बराबर होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की, ये अभी उदासीन है, तो इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो इस तरीके से ये 3 फॉर्मूले अप्लाई करके आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। एक क्वेश्चन आप करना इसको, जैसे मैं देता हूँ यहाँ पर। एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 27 होता है। पोटेशियम 19 नंबर पे आता है, परमाणु द्रव्यमान 40 पे आता है। स्केडियम 21 नंबर पे आता है और परमाणु द्रव्यमान 45 होता है। तो एक में करके दिखाता हूँ, बाकी 2 आप करना। सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान कितना है 27, उसके बाद परमाणु क्रमांक कितना है 13, जेड का मान कितना है 13। फिर न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलती है? जो परमाणु द्रव्यमान है उसमें से परमाणु क्रमांक को माइनस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया 1, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 14। प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? जेड और पी दोनों क्या होते हैं बराबर, तो अगर परमाणु क्रमांक 13 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 13, और किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं बराबर, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 13। ठीक है साथियों, 2 मैंने किए, 2 आप प्रैक्टिस करना। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं परमाणु के तत्वों के संकेत और तत्वों के नाम, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान। तो अलग अलग ये जो द्रव्यमान आपको दिख रहे हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, उसकी मैं एक टेबल बना देता हूं। सबसे पहले तत्वों के संकेत, दूसरा तत्वों के नाम, तीसरा परमाणु क्रमांक, और चौथा है परमाणु द्रव्यमान। तो हम 1 से 30 तक के परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान लिखने वाले हैं, तो आप भी मेरे साथ याद करेंगे। 1 से 20 तक बिना ट्रिक के याद करोगे, क्योंकि हम बिना ट्रिक के जल्दी याद कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं 1 से 10 तक याद करते हैं, फिर उसके बाद 11 से 20 तक, फिर 21 से 30 तक। तो सबसे पहले तत्वों के संकेत। पहले नंबर पे कौन आता है? हाइड्रोजन, दूसरे पे हीलियम, फिर लिथियम Li, बेरिलियम Be। ये जो तत्वों के संकेत है ये किसने दिए थे? ये दिए थे बर्जीलियस ने, एक वैज्ञानिक थे बर्जीलियस, उन्होंने ये संकेत दिए थे। उन्होंने बताया कि पहला जो संकेत का जो पहला अल्फाबेट होता है वो बड़ा रखना है और बाकी के छोटे रखना है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो ये 1 से 10 तक परमाणु है। इनके नाम क्या है? पहला हाइड्रोजन, हीलियम,
दूसरा लिथियम, तीसरा बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो ये 1 से 10 तक परमाणु है। पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। उसके बाद इनके परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन का होता है 1। तो वैसे तो सामान्यतः अगर देखें तो जो परमाणु क्रमांक है उनके जस्ट 2 गुने क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान। लेकिन सभी के नहीं होते हैं, तो जिनके नहीं होंगे उनके मैं स्टार लगा दूंगा। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो परमाणु द्रव्यमान भी 1। हीलियम का 2 है तो इसका परमाणु द्रव्यमान 4। लिथियम का 3 है लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान 7। बेरिलियम का 8 है लेकिन परमाणु द्रव्यमान 9। इसी तरीके से बोरॉन का 11, कार्बन का 12, जस्ट डबल। इन तीन को स्टार कर लेना क्योंकि ये डबल नहीं है। फिर नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 8 है, 8 का डबल 16। फिर 19, फ्लोरीन का कितना होता है 19, होना 18 चाहिए था लेकिन 19। उसके बाद नियोन, नियोन का होता है 20। तो ये 1 से 10 तक अपने पास परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान। आप इसको सीक्वेंस से याद रखोगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। उसके बाद परमाणु द्रव्यमान को इस तरीके से याद रखना है। जिन जिनके ऊपर स्टार है वो डबल नहीं है, दुगने नहीं है, बाकी तो आप दुगने लोगे सबको। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए 1 से 10 तक। हम पढ़ते हैं 11 से 20 तक। तत्वों का संकेत क्या है? 11वां संकेत है सोडियम। फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। Na, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये 11 से 20 तक परमाणु। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। आप इसको बार बार रिवाइज करोगे ताकि आपको ये आराम से सीक्वेंस वाइज याद हो जाए। इनके द्रव्यमान देखते हैं अपन। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 23। मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 24। एल्यूमिनियम 13 नंबर पे, इसका परमाणु द्रव्यमान 27। सिलिकॉन 14 नंबर पे, इसका परमाणु द्रव्यमान 28। फास्फोरस 15 नंबर पे, परमाणु द्रव्यमान 31। सल्फर 16 नंबर पे, परमाणु द्रव्यमान 32। क्लोरीन 17 नंबर पे, परमाणु द्रव्यमान 35.5। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इन तीनों का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 40, 40, 40। आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। तो यहां तक आप अच्छे से याद करोगे। एक बार इसको उतार लो अच्छे से। फिर हम 21 से 30 तक परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं और उसकी एक ट्रिक भी बताएंगे आपको, उसको कैसे याद करें 21 से 30 तक परमाणु को।
21 नंबर पे आता है स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये 21 से 30 तक परमाणु। इनको कैसे याद रखेंगे 21 से 30 तक को? इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो आप याद रखोगे। सबसे पहले शिला तेरा विवाह कर ले मुझसे, शीला तेरा विवाह कर ले मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। इसकी ट्रिक क्या है साथियों? शीला तेरा विवाह कर ले मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। शीला स्केडियम, तेरा टाइटेनियम, विवाह वेनेडियम, कर ले क्रोमियम, मुझसे मैग्नीज, फिर आयरन, कोई कोबाल्ट नहीं, निकल, कहेगा कॉपर, जानू, जिंक। तो इस तरीके से इसकी ट्रिक बनती है। तो आप इसको अच्छे से एक दो बार रिवाइज करोगे तो आपको भी ये याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान। स्केडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 21, इसका परमाणु क्रमांक है 45। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22, परमाणु क्रमांक 48। वेनेडियम का 23 और परमाणु क्रमांक 51। क्रोमियम 24 नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक 52। मैग्नीज 25 नंबर पे, परमाणु क्रमांक 55। आयरन 26 नंबर पे, परमाणु क्रमांक 56। कोबाल्ट 27 नंबर पे, परमाणु क्रमांक 59। निकेल 28 नंबर पे, परमाणु क्रमांक 58.6। कॉपर 29 नंबर पे, परमाणु क्रमांक 63.5। जिंक 30 नंबर पे, परमाणु द्रव्यमान 65.3। तो इस तरीके से ये द्रव्यमान आप याद रखोगे। ये द्रव्यमान अपने कहाँ काम आएंगे? हम किसी भी यौगिक का अणुभार कैसे निकालते हैं, उनमें ये जो परमाणु द्रव्यमान है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, तब तक आप इसको एक बार उतार लो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे किसी भी यौगिक का अणुभार कैसे निकालते हैं। उससे पहले हम समझेंगे अणुभार का कोई मात्रक होता है क्या? तो देखते हैं। अणुभार का मात्रक, इसका मात्रक होता है AMU। AMU इसको शॉर्ट में U से दिखाते हैं। इसका पूरा नाम है परमाणु द्रव्यमान इकाई, इंग्लिश में एटॉमिक मास यूनिट। इसको ही हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में U। और एक MU बराबर होता है 1.672 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम के बराबर। आप ये यूनिट याद रखोगे। उसके बाद हम अणुभार कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। किसी भी यौगिक का अणुभार कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल, जैसे जल का अणुभार निकालना है, जल का सूत्र क्या होता है H2O। हाइड्रोजन का अभी हमने देखा कि परमाणु द्रव्यमान कितना 1, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 से गुणा करेंगे। एक हाइड्रोजन का 1
तो 2 हाइड्रोजन का 2 से गुणा किया, फिर प्लस ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक है 8, द्रव्यमान कितना है 16, तो ये कितने हो गए 2 + 16 यानी कि 18 U। और 18 U क्यों लगाया, U किसकी इकाई है, अणुभार की, अणुभार का मात्रक जो है वो कितना है U। फिर भारी जल का मात्रक है D2O। ये ड्यूटेरियम है, ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्या होता है, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, और इसका जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान ड्यूटेरियम का, हाइड्रोजन का 1 होता है, जबकि ड्यूटेरियम का कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पर ड्यूटेरियम का परमाणु द्रव्यमान 2, और यहाँ पर 2 ड्यूटेरियम है इसलिए 2 से गुणा किया, ऑक्सीजन का 16 परमाणु द्रव्यमान, तो 4 + 16 कितने हो गए 20 U। ऐसे ही हम कुछ और यौगिक लिखते हैं, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। कार्बन 6, एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 प्लस हाइड्रोजन 12, एक का कितना 1 प्लस ऑक्सीजन कितने 6, एक का परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन का 8 नंबर पे आता है, डबल करोगे तो 16, इन सबको ऐड करोगे 12 × 72, 12 × 12, अब 16 × 96, तो इन सबको ऐड करोगे कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपके 10 9 10 11 11 और 7 कितने हो गए 18, यानी कि 180 U। उसके बाद संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम आता है 20 नंबर पे, तो परमाणु द्रव्यमान क्या हो गया 40। एक तो 3 परमाणु क्रमांक 18, 19 और 20, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इन तीनों का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 40 40 40, ये आप याद रखो। 40 किसका, कैल्शियम का, प्लस कार्बन का कितना 12, प्लस एक कितने ऑक्सीजन है 3, इंटू एक का कितना है 16, तो जोड़ेंगे 40 और 12 कितने हो गए 52, प्लस 16 दिया 48, इन दोनों को ऐड करो, ये हो जाएंगे 100 U। अगला सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, एक का परमाणु द्रव्यमान 1, सल्फर का परमाणु, सल्फर आता है 16 नंबर, 16 का जस्ट डबल कितना 32, प्लस 4 ऑक्सीजन है, और एक का परमाणु द्रव्यमान कितना 16, इनको मल्टीप्लाई करो और जोड़ो, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 2 + 32 + 16 64, ये हो गए 34, और ये कितने हो जाएंगे साथियों 8 और 9, 98 U। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका फॉर्मूला है MgOH होल ट्वाइस, कोष्टक के बाहर 2 लगाना, MgOH2। जब भी दो परमाणु, यहाँ पर अंदर कितने परमाणु है 2, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, दोनों के साथ में क्या लगा हुआ 2 लगा, इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2। मैग्नीशियम कितना है 1, मैग्नीशियम कितने नंबर आता है 12, 12 का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 24, प्लस ऑक्सीजन 2 है, एक का 16, प्लस हाइड्रोजन भी 2 है, एक का परमाणु द्रव्यमान 1, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 32, 24 प्लस 32 प्लस और ये 2 कितना हो गए, ये तो हो गए 34, और 34 और 24 कितने हो गए 54 U, 54 सॉरी 58 U। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH।
सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या है साथियों? यौगिक है। आगे हम आपको ये भी सिखाएंगे कि यौगिक कैसे बनते हैं। सोडियम का कितना होता है? 23 परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो 16 23 और 1 कितने? 24, 24 और 16 कितने हो गए? 30 और 40, 40 यू। सोडियम का हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक और नाम है क्षारों का राजा। इसका फॉर्मूला क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, आप याद रखोगे। उसके बाद जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, ये इसका फॉर्मूला है। एल्यूमिनियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 है। एक एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना? 27। तो यहाँ पर 27 प्लस 3 ऑक्सीजन इंटू 1 का कितना? 16। ये 27 दूनी हो गए 54 प्लस 16 दिया 48। इन दोनों को ऐड करेंगे साथियों, कितना हो गए? 8 4 12, 81 और 102 यू। उसके बाद चूना, चूने का क्या फॉर्मूला है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 40 प्लस ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, परमाणु द्रव्यमान 16। तो 40 प्लस 16 कितना हो गए? 56 यू। ऐसे जितने भी यौगिक होते हैं उन सब के हम परमाणु द्रव्यमान से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? उन यौगिकों के अनुभाग ज्ञात कर सकते हैं। और अनुभाग का मात्रक क्या होता है? AMU। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।